कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को पंजाब इंतखाबात के लिए फंड्स फराहमी का मामला कौमी असम्बली भेजने का फैसला। वजारत खजाना इलेक्शन कमीशन के फंड्स की समरी आज ही काबीना में लाएगी और कौमी असम्बली से मंजूरी लेगी। आजम नजीर तारड़ कहते हैं आइन ही सुप्रीम है, पसे पुश नहीं डाल सकते। 121 मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्त में चेयरमैन पीटीआई लाहौर हाई कोर्ट में पेश। कहा इतलात है कि ईद की छुट्टियों में मेरे घर पर ऑपरेशन किया जाएगा। अगर इन्होंने फिर ऑपरेशन किया तो खून खराबा होगा। सिर्फ मुझे ही नहीं दीगर लोगों को भी नुकसान पहुंचेगा। ये लोग मुझे गिरफ्तार ही नहीं बल्कि कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत से इस्तदा है इन्हें रोका जाए। नए वजीर आजम के चुनाव के लिए आजाद कश्मीर की कानून साज असेंबली का इजलास शुरू न हो सका। कायम मकाम वजीर आजम ख्वाजा फारूक की जेर सदारत काबीना का इजलास जारी। वज़रा भी आजाद कश्मीर काबीना के इजलास में शरीक है। इजलास में अमन अमान की सूरत हाल पर गौर हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का नाम ईसीएल में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की बिना पर निपटा दी। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। डीजी एफआईए और आईजी पंजाब अदालत में पेश। वकील शहबाज गिल ने बताया कि शहबाज गिल अमरीका पहुंच गए हैं। वजीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कदूस बजंजू का कहना है कि हुकूमती उमूर के अंजाम दही में रुकावट तरक्याती और इंतजामी बहरान पैदा हो रहा है। हुक्म इम्तना जारी होते रहे तो अब बेहतर है अदालतें खुद ही हुकूमत संभाल लें। हुक्म इम्तना से पैदा सूरत हाल पर इजलास भी बुला लिया। चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कानून, एडवोकेट जनरल और प्रोसिक्यूटर जनरल शरीक होंगे। और पाकिस्तान में मुतैन ईरानी सफीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी का नेवल हेडक्वार्टर्स का अलविदाई दौरा। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी से मुलाकात। तर्जुमान पाक बहरिया की मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी समेत दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के बामेन बहरी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के आज़म का भी इरादा।